हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से कई विंटेज लेवल को अचीव करने वाले हैं। और यूजुअली हम फाइटर प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने की बात करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं और फ्लीट को एक्सपैंड करने की बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स खाली फाइटर फ्लीट को ही ऑपरेट नहीं करती है, बल्कि कई सपोर्ट फ्लीट है, साथ में एक बड़ी ट्रांसपोर्ट फ्लीट भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है और क्विक फोर्स डिप्लॉयमेंट का काम करती है। और ये फ्लीट भी हमारी पुरानी हो रही है, जिसके अंतर्गत हम AN-32 को यूज़ करते हैं, जो कि पहली बार 1976 में फ्लाई किया था। एक बहुत बड़ी फ्लीट इनकी हमारे पास है, 100 के ऊपर इन प्लेटफॉर्म्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफ़ी कारगर हमारे लिए साबित भी हुए हैं। पर अब इनकी एज जो है वो नज़र आती है और जो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ये मीट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली IL-76 प्लेटफॉर्म है जो अगेन एक काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। C-17 ग्लोबमास्टर उसके कंपैरिजन में एक नया प्लेटफॉर्म है और लिफ्टिंग कैपेसिटी में ऑलमोस्ट दुगना है। तो इन नए प्लेटफॉर्म के साथ फ़ायदा यह है कि यहाँ पर क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है तो रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, साथ में जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर में ये प्लेटफॉर्म है तो हर प्लेटफॉर्म आपका हर समय अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो ओल्ड सोवियत एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी रेट वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में कम हो जाता है और क्योंकि ये इतने पुराने हैं इसलिए मॉडर्न प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ये डिफरेंस बढ़ जाता है। इसलिए इनको भी रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हमने एवरोस को रिप्लेस करने के लिए एयरबस के C295 प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर तो कर लिया, साथ में उनको हम इंडिया में तो बना ही रहे हैं, पर AN-32 और IL-76 के रिप्लेसमेंट को अभी भी देखा जा रहा है और इसलिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा RFI रिलीज करी गई थी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, जहां पर 18 से 30 टन क्लास कैटेगरी के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा था। इससे पहले भी एयरफोर्स ट्राई कर चुकी है इस कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने के लिए और इवन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को भी पास्ट में देखा जा रहा था रशिया के साथ, पर वो सक्सीड नहीं कर पाई। तो बाद में RFI निकाली गई और अब न्यूज़ आ रही है कि टेंडर भी रिलीज़ किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो 3 मेन कंटेंडर हैं, ये पहला C390M है एम्ब्रेयर का, जो कि महिंद्रा के साथ मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में बनाएगा। दूसरा C-130J30 सुपर हरकुलीज है, जिसको हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और इनको टाटा के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। और तीसरा जो है ये एयरबस का A400M है, जो अगेन टाटा के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। तो ये तीनों ही प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में ज़रूर देखे जा रहे हैं, पर तीनों ही डिफरेंट हैं। C390M जो है इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है ये अराउंड 27 टन के आसपास की है, वहीं पर C-130J30 में आपको मैक्सिमम 20 टन के आसपास की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। एयरबस A400M जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पर आपको जो कैपेसिटी मिलती है ये ऑलमोस्ट 40 टन तक पहुँचती है, जो कि IL-76 की कैपेसिटी के बराबर है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। अब हमारी आर्मी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स को ऑपरेट करती है जो कि कैपेबल हैं, इसलिए हैवी भी हैं। साथ में लॉजिस्टिक्स को लेकर भी अब आर्मी में बड़े बदलाव आए हैं। तो जो छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं अब उनसे आपको आगे देखना पड़ेगा, इसलिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर सामने रखा गया है। जैसे कि AN-32 मैक्सिमम 7 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ आपका वर्क हॉर्स हुआ करता था, अब वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 18 से 30 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है। अब जब देखा जा रहा है कि हम लाइट टैंक्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, माउंटेन वॉरफेयर को देखते हुए साथ में हैवी आर्टिलरी सिस्टम्स को भी हम इंडक्ट कर रहे हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट हम ऐसे एरियाज़ में करने वाले हैं, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म लें जो कि इनको भी कैरी कर पाए ऐसे एरियाज़ में। इसलिए C390 और एयरबस का A400M इस केस में इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो जाते हैं। देखा जाए तो C390 एक ज़्यादा सुटेबल बैलेंस है, पर हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि IL-76 भी हमारे पुराने हैं और उनके रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स IL-76 के लेटेस्ट वर्जन्स को प्रिक्योर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं डिज़ाइन को लेकर। और अगर एयरबस का A400M चूज़ किया जाता है तो ये मोस्ट लाइकली दोनों कैटेगरी को कवर कर सकता है, पर कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये दोनों कैटेगरीज डिफरेंट होनी चाहिए थी, दोनों की रिक्वायरमेंट को सामने रखना चाहिए था, पर एक ही में दोनों को रख दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी बड़ी है। अगर आप एयरबस A400M को चूज़ करते हैं तो ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो कैपेबिलिटी वो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा है उसकी भी नीड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर 2 ही मेन कंटेंडर है, C390M और एयरबस का A400M। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्रोग्राम कितना जल्दी एग्जीक्यूट हो पाता है और कितना जल्दी यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को चॉइस बनाया जाता है, क्योंकि RFI से टेंडर की जो स्टेज है वो कंपैरेटिवली हमने तेज़ी से अचीव करी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।